वित्तेश्वर संहिता सप्तदशो अध्यायः। ऋषिगण बोले, हे महामुनि, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संख्या देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकर्षेण न नेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवा, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने योग्य योगियों के तथा अपने मंत्रों की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुषों से प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उनके लिए समस्त साधकों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरे की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके लिए प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व दीर्घ के भेद से 2 रूप जाने चाहिए, अकार उकार मकार। बिंदु नाद शब्द कला और काल, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम वह ओम इन 3 तत्वों से इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। शिव है, ओ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहता है उसके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी
ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करने से वह वायु तत्व पर विजय होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श शब्द पर विजय कर पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। जो मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है, इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समाधि में स्थित हुए महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकारादि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशविध संस्कार मात्र का न्यास तथा शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप भी अभीष्ट का साधक होता है। जय जय श्री शिव महापुराणी। 17वां अध्याय की विद्येश्वर संहिता की जय हो। 17वें अध्याय में हमें षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसकी सूक्ष्म रूप ओकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसकी जप की विधि एवं महिमा, कार्यवृह के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोक तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण, शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, इतना इसमें दिया गया है। ये अध्याय बहुत बड़ा है, तो मैंने आज जो आपको पढ़ा उसमें षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का विवेचन, उसकी जप की विधि और महिमा के अंतर्गत का बता दिया है। नेक्स्ट डे में इसके आगे पढ़ूंगी और मे बी 3 डेज़ में कंप्लीट होगा। बस आप लोगों को रेगुलर सुनना है। हर हर महादेव। जय जय श्री शिव महापुराणी। 17वें अध्याय विद्येश्वर संहिता की जय हो।